बीजेपी का सरकार जब से आया तब से गरीब आदमी का एकदम जीना बेहाल हो गया है। मतलब पहले से महंगाई बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई? वो लोग बीज किनेगा तभी ना, खाद किनेगा, बीज किनेगा, दवा किनेगा तभी ना वो रोपेगा। उसको तो मेहनत नहीं है। मजदूर को मजदूरी देगा तो पानी देगा, पटाएगा, तोड़ेगा, ऐसा ही थोड़ी होता है खेती। 100 रुपये में तो पूर्ति नहीं होता, 10 रुपये की बात कर रहे हैं। मतलब 100 रुपए में भी नहीं पूर्ति होता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार सब कोई झेल रही है। हाँ, झेल रही है। चाहिए इसमें लोगों की इनकम बढ़ी है और महंगाई जो है सामान्य है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी चीज़ का बहुत अधिक मूल्य है। सब्जी 100 रुपये में भी एकदम आराम से हो जाता है, पूरा परिवार खा सकता है। 2 दिन 3 दिन हम लोग 300-400 में सब्जी ले आते हैं, 3-4 दिन खाते हैं 5 परिवार का आदमी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में। जी जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव का माहौल है और बातें तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए महंगाई को लेकर तो आज मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पे जो मतलब सब्जी का बिज़नेस कर रहे हैं, मैं उनसे भी बातें करूँगा और पता करूँगा कि क्या सच में पहले से महंगाई अभी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। जी चाचा जी, आप थोड़ा सा उठ जाएंगे, मैं आपसे बातें करूँगा। जी क्या लगता है चाचा जी, आप यहाँ पे बिजनेस लगभग कितने सालों से कर रहे हैं? हम तो बिजनेस करीब यहाँ 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से कर रहे हैं। हो गया होगा जी। तो आप अपने समय में बहुत सारे मंत्री बदलते हुए देखे होंगे, बहुत सारे चुनाव भी देखे होंगे। बहुत सारे देखे हैं। ऐसा सरकार नहीं देखे हैं कि हर चीज़ पर, चावल दाल पर GST लग गया है, साग सब्जी वो सही महंगा है। ये बीजेपी का सरकार जब से आया तब से गरीब आदमी का एकदम जीना बेहाल हो गया है। मतलब पहले से महंगाई बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? अब सरकार की वजह से बढ़ गया। क्या बढ़ गई? सरकार मांगे कि साग सब्जी है जो उतना ही महंगा है। आदमी क्या कर रहा है? गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है। चावल दाल पर कभी जेल का GST लगता था, अब GST उस पर भी लग रहा है। लेकिन अगर बात की जाए अगर साग सब्जी की, तो आपके बगल में ही दियर मतलब पाया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो वहाँ से खेती करके लाके यहाँ बेचा करते होंगे, तो उन लोगों पे भी मतलब महंगाई बढ़ी है क्योंकि वो लोग तो खुद से उपजा रहे हैं। तो उन लोगों को महंगाई नहीं बढ़ेगी। वो लोग बीज किनेगा तभी ना, खाद किनेगा, बीज किनेगा, दवा किनेगा तभी ना वो रोपेगा। उसको तो मेहनत नहीं है। मजदूर को मजदूरी देगा तो पानी देगा, पटाएगा, तोड़ेगा, ऐसा ही थोड़ी होता है खेती। उसको भी मेहनत लगता है। मजदूरी होगी, अब पहले मजदूरी था 100-150, अब लेता है 300-400 मजदूर लेता है। तो उसको दिक्कत तो बढ़ना ही है, दाम तो बढ़ना ही बढ़ना है। जी यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा और पता करने की कोशिश करूंगा। चाचा जी, क्या लगता है पहले से महंगाई जो है बढ़ी है या घटी है या फिर क्या है? ना पहले से महंगाई बढ़ा हुआ है। सब्जी तो तेजी मंदा होता रहता है। चावल दाल के वैसे महंगा है, और आटा चावल सब वैसे महंगा है। सब महंगा है। हाँ, सब महंगा है। खाली सब्जी पर खाली बोलता है सरकार की सब्जी खाली महंगा है। ये तो आमदनी के ऊपर है। आमदनी बेसी हो जाएगा तो कम भाव हो जाएगा, आमदनी ज़्यादा हो जाएगा तो कम भाव हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे लगभग कितने सालों से यहाँ पे मतलब दुकान लगा रहे हैं? 50 साल से। 50 साल से। जी, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है जिस समय से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं, पहले आदमी 10 रुपये लेके आता था मार्केट में और पूरा मतलब झोला भर के सब्जी लेके जाता था। क्या लगता है कि अभी भी 10 रुपये में झोला भर के आदमी ले जाएगा? 100 रुपये पूर्ति नहीं होता है। 100 रुपये में तो पूर्ति नहीं होता, 10 रुपये की बात कर रहे हैं। 100 रुपये में भी नहीं पूर्ति होता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार सब कोई झेल रही है। हाँ, झेल रही है। जी यहाँ और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा और पता करना चाहूँगा कि किस तरह से महंगाई जो है पहले से अभी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। क्योंकि यहाँ पे जो सब्जी मार्केट जो है ये काफ़ी पुराना है। पटना का लगभग कहा जाता है सबसे पुराना मार्केट इसे माना जाता है सब्जी मंडी। तो यहाँ पे जो व्यापार करे, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। जी, आप लगभग यहाँ पे कितने समय से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हम 1 आध साल से। अच्छा, 1 आध साल से, मतलब आपका नया दुकान है। तो लगभग इसमें जब से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं तब से अभी का अगर बात किया जाए तो जो सब्जी का भाव है वो पहले से बढ़ा है या स्थिर है? ठीक है, स्थिर है। स्थिर है, मतलब महंगाई नहीं बढ़ी है? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी है। अभी तो चाचा जी वहाँ पे बैठे वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई का जैसे बिकता है उसे बिक रहा है, महंगाई कहाँ बढ़ा है? महंगाई नहीं बढ़ी नहीं बढ़ा है। पहले चलिए मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यहाँ गोभी है। गोभी पहले कैसे मिलता था? गोभी पहले बिकता था 20 रुपये 200 रुपये, अभी बिक रहा है 40 रुपये किलो। तो महंगाई है कि नहीं है? तो सस्ता तो अभी होबे करता है, सस्ता तो होबे करता है। अभी फिलहाल महंगाई बढ़ी है कि घट गई है? अभी तो बढ़ गई है।
बढ़ गई है 5 दिन से बढ़ गई। जी। तो यहाँ पे एक अंकल मौजूद हैं, ये खरीदने के लिए आए हैं। मैं आपसे एक चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा, पहले के समय में अगर देखा जाए तो 10 रुपये में पूरा झोला भर जाता था लोगों का सब्जी से, क्या अभी भी वैसा झोला भरता है, या फिर अगर झोला भरने के लिए कितने रुपए कम से कम चाहिए? झोला भरने के लिए अब कम से कम 300-400 रुपये चाहिए। 300-400 चाहिए? क्यों? लेकिन महंगाई नहीं बढ़ी है, इनकम भी तो बढ़ गई है। लोगों की पहले इनकम ज़्यादा कम थी तो महंगाई कम थी, लेकिन आज की डेट में लोगों की इनकम बढ़ गई है तो रेट भी वाजिब है कि बढ़ेगा कुछ सब्जी लेकिन का। बहुत सारे लोगों का और विपक्ष का भी ऐसा कहना है कि महंगाई बढ़ी है इसके, और लोग जो कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो इनकम बढ़ी है, लेकिन जिस रेशियो से महंगाई बढ़ी है उस रेशियो से इनकम नहीं बढ़ी है, लोगों का ऐसा भी कहना है। इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं इसमें। लोगों की इनकम बढ़ी है और महंगाई जो है सामान्य है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी चीज़ का बहुत अधिक मूल्य है। सब्जी 100 रुपये में भी एकदम आराम से हो जाता है, पूरा परिवार खा सकता है। 2 दिन 3 दिन हम लोग 300-400 में सब्जी ले आते हैं, 3-4 दिन खाते हैं 5 परिवार खाते हैं। लेकिन पहले अगर देखा जाए तो 10 रुपये में पूरा झोला भर जाता था, अब तो लोग कह रहे हैं कि 100 रुपये में भी जवाब है कि आपका इनकम भी तो बढ़ गया। पहले लोग चलते थे 1 लाख की गाड़ी पर, अभी चलते हैं 15 लाख की गाड़ी पर। इनकम बढ़ा तब ना चल रहे हैं। पहले इन लोगों का ज़मीन का कीमत था 25-30 हज़ार रुपये कट्ठा, अभी उस ज़मीन का कीमत हो गया 20 लाख रुपये कट्ठा। तो इनका इनकम बढ़ा ना, इनका एसेट बढ़ा ना, तो महंगाई किसे बढ़ गया? तो महंगाई नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ा है। मनी आपका जो डिप्रिसिएशन इन्फ्लेशन जो है वो तो हरदम सामान्य रहता है, कोई महंगाई नहीं बढ़ा है। कोई महंगाई नहीं बढ़ी नहीं, है। कोई महंगाई नहीं बढ़ा। जी। तो इनका कहना है कि पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो मार्केट में जो वैल्यू है, तो जिस हिसाब से अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रेशियो है लगभग बराबर ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है। अच्छा भैया, एक बात बताइएगा मुझे, क्या पहले से महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? क्योंकि आप लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता है कि हाँ बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? वही मतलब कि सब चीज़ में थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ एक अंकल मौजूद है, इनका कहना है कि महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है। हाँ, वो भी बस सही बात बोले हैं। तो फिर महंगाई कैसे बढ़ गई? है मतलब कि महंगाई अब सब्जी में नहीं है, मतलब कि हर चीज़ में थोड़ा बहुत आता है। तो जैसे जैसे विकसित होगा समाज वैसे वैसे थोड़ा तो कॉस्टली तो बढ़ेगा ना। जनसंख्या बढ़ रही है आपकी, तो उसको भी मेंटेन करना है। आप जितना मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो उतना भरपूर मात्रा में नहीं हो पा रही है। जी। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा है लोगों का। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जहाँ डेवलपमेंट होती है वहाँ पे अगर लोग जैसे जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उस मतलब जनसंख्या को आपूर्ति करने के लिए हमें और सरकार को मिलकर एक साथ जो प्रोडक्शन लेवल है उसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी भी महंगाई दर में थोड़ी सी कमी हमें नज़र आएगी। तो इसके लिए सरकार को और भी सोचने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।